नमस्कार। आज एक और कहानी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। हम अक्सर कुछ वाक्य सुनते हैं, कुछ बातें सुनते हैं और हम उनके प्रति एक ही नज़रिया रख लेते हैं। हम उन बातों का, उन पहलुओं का दूसरा पहलू या दूसरा नज़रिया देखना ही नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे ही नज़रियों के इर्द गिर्द मेरी आज की कहानी घूमती है। रूही पूरे घर की रूह है, इकलौती लाडली है माँ बाप और दादा दादी की। सारे घर में खुशी की महक रूही से ही तो है। हर काम में अव्वल है लाडली, चाहे घर के काम में माँ का हाथ बटाना हो, दादी के साथ बगीचे का हो, पापा के साथ बाजार जाना हो या फिर दादाजी की दुकान में हाथ बटाना हो। आज रूही दादी के साथ बगीचे में सफाई करवा रही थी। दादी अपने बेटे के साथ बैठी पोती को निहार रही थी। अचानक आज दादी ने अपने दिल में दबी बात बेटे से साझा की, जिसे सुनकर रूही ही क्या, मुझे भी गुस्सा आ गया। दादी कहती है, बेटा, रूही अगर लड़का होती तो कितना अच्छा होता। यह बात रूही के कानों में भी पड़ गई। रूही की आंखें नम हो गई। होती भी क्यों ना, बात ही ऐसी थी, चुप गई। माँ, यह क्या बोल रही हो तुम? तुम भी अपने घर में इकलौती बेटी हो। ये लड़की लड़के का भेदभाव भला क्यों? हमारी रूही लड़कों से कम थोड़ा है। रूही के पिता ने क्षण भर में अनगिनत सवाल कर दिए और रूही की दादी माँ मंद मंद मुस्काते हुए सुन रही थी, पर रूही के आंसुओं पर नज़र किसी की ना गई। अब जवाब दादी को देना था। अरे पागल, क्या क्या सवाल कर रहा है? अपनी माँ को बस इतना ही समझ पाया। मुझे रूही की लड़की होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दुनिया की जो पुरानी रीत चली आ रही है उसे नहीं बदल सकते। एक दिन हमें भी रूही को विदा करना होगा। रूही अगर लड़का होती तो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती। बेटा, लड़कियों बिना घर तो वीरान हो जाता है। काश दुनिया का दस्तूर बदल जाए, उसकी विदाई जैसा दर्द ना सहना पड़ता। हर पल उसकी हंसी की किलकारी हम सुनते। इस बात को सुनने के बाद पिता और बेटी दोनों ही खामोश थे। समझ नहीं आ रहा था कि दादी की पुरानी सोच को सलाम करें या जो रीति रिवाज हैं उसको प्रणाम करें। धन्यवाद। नमस्कार। आज एक और कहानी मैं आप सबके साथ